हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीता जैन। गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें सब्जेक्ट का नाम है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। आज मैं आपको यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी। देखिए, यूनिट 5 में अपना जो है 2 टॉपिक और भी टॉपिक है, जिसमें से अग्रिम कर एडवांस टैक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका बाद का जो टॉपिक था वो टीडीएस से रिलेटेड था, जिसमें मैंने टीडीएस के जो है 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल बताए हैं और टीडीएस से रिलेटेड सारे जो प्रावधान है, उसके अलावा जो डेट है, ब्याज है, पेनाल्टी, अर्थ है, ये सारी चीजों के बारे में अपने 7 पार्ट में पूरा उसको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। तो आप जो है स्टूडेंट, आप वो सारा लेक्चर जो है एक बार देख लेंगे, जिसमें मैंने टीडीएस से रिलेटेड सारे प्रावधानों को डिटेल में सेक्शन वाइज उसको जो है डिस्क्राइब किया है। अब आज के लेक्चर में मैं आपको टीसीएस के बारे में बताऊंगी। जो टीडीएस का मतलब होता है उद्गम स्थान पर कर की कटौती करना, लेकिन जो टीसीएस होता है उसका मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां पर कर का क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है। नाम तो भले संग्रह है, लेकिन यहाँ पर भी जो है संग्रह करते समय जो है कटौती की जाती है। तो कर का संग्रह क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं टीडीएस। ये जो होता है कुछ ऐसे व्यापार हैं जिनके लाभों का जो है भुगतान करते समय जो भुगतान करने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना पड़ता है? टीसीएस काटना होता है, और उस आयकर की राशि को क्या करना पड़ता है? सरकारी खजाने में जमा करना है पड़ता है। तो आइए देखते हैं टीसीएस का। पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। जब जो है विक्रेता है ना, तो विक्रेता का यहाँ पे दायित्व तो हो रहा है कि वो क्रेता जो माल को क्या करने वाला है, खरीदने वाला है, उसको जो देय राशि उसके खाते में जो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, तो या फिर क्रेता को जो है भुगतान किया जाएगा। तो उसमें से जो है वो क्या कर ले, माल के जो क्रेता है उसको निर्धारित दर से क्या है, आयकर का वहां पर क्या कर ले, संग्रह कर ले। मतलब भुगतान करते समय उसका क्या कर ले, आयकर की राशि क्या कर ले, उनसे वसूल कर ले। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर भुगतान किया जाएगा। देखिए, मैंने 2 कॉलम बनाए हैं। एक में है माल की प्रकृति, और दूसरे तरफ आप देखेंगे तो आपको कर की दर नजर आ रही है। देखिए, पहला जो है मनुष्य के उपभोग के लिए जो एल्कोहल है, लिक्वायर है, एल्कोहल है, यहाँ पर शराब, यहाँ पर जो है एल्कोहल है, उसके जो जब मनुष्य के उपभोग के लिए जो एल्कोहल लिया जाता है, तो उसका जो भुगतान करते समय कर का कितना संग्रह करना है, वहां पर 1% क्या करेगा, भुगतान करने वाला जो है वो कर का कटौती करेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर राशि की कोई लिमिटेशन नहीं बताई है कि कितनी राशि पर आपको कर का संग्रह करना है। यहाँ पर हर कंडीशन में आपको कर का संग्रह करना ही करना है, चाहे राशि कम से कम ही क्यों ना हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, कर का संग्रह करना ही करना है। इसके बाद दूसरा है तेंदुपत्ता। तो तेंदुपत्ता की कंडीशन में कितना करना है, 5%। तीसरा आता है जंगल के पट्टे के अतिरिक्त जो लकड़ी ली गई है, जो भूमि है उसमें पट्टे के अलावा जो और लकड़ी है उसके संबंध में 2.5%, और कोई जंगल के पट्टे के अतिरिक्त ये वाली लकड़ी को छोड़कर अन्य प्रकार की जो लकड़ी है उस पर भी 2.5%। पांचवा आता है लकड़ी या लकड़ी का जो प्रोडक्ट है उस पर 2.5%। कहने का मतलब ये जो तीनों है उस पर 2.5% काटना है लकड़ियों पर। फिर आता है छठवा स्क्रैप वैल्यू है उस पर 1%। फिर आता है खनिज, लोहा, अयस्क, कोयला, मतलब माइनिंग से संबंधित है, उस पर जो है 1% टीसीएस क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। जब जो है क्रेता जो है विक्रेता का दायित्व बनता है क्रेता का जो है क्या करे, वो टीसीएस कलेक्ट करे। अब देखिए, जो कर का संग्रह करना होता है
वो ये सारे माल में जो भारत के निवासी क्रेता जो निर्माण कार्य में लगे हैं, उसकी प्रक्रिया में लगे हैं, जो क्या करते हैं, वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, इन सारी चीजों का, तो उसके उत्पादन करने के लिए वो क्रय कर रहे हैं या फिर व्यापार करने के लिए, तो उनको क्या करना है, उद्गम स्थान पर कर का संग्रह उनको करने की आवश्यकता जो है नहीं है। तो इसके लिए क्रेता को क्या करना पड़ेगा, एक घोषणा पत्र जो है विक्रेता को देना पड़ेगा। तो जो घोषणा पत्र होता है उसकी जो है तिथि होती है, तो उस माह में जो है, जिस माह को होता है उस माह के जो 7 दिन के अंदर उनको क्या करना पड़ता है, फॉर्म भर के, जिसको बोलते हैं 27C का फॉर्म जो होता है, फॉर्म सी भरना होता है, उसको जो है उनको देना पड़ता है, जिससे उनकी कर का संग्रह जो है वो नहीं किया जाता। और जो टोल प्लाजा है, खान है, पत्थर स्थान है और इसके कारोबार के प्रयोजन में लगे हैं, तो ऐसे पट्टा और लाइसेंस धारी जो है पट्टेदार का है, उनका भी जो पार्किंग स्थान है वहां पर भी जो है 2% TDS काटा जाता है। और जो मोटर चलाने वाले वाहन है, मोटर व्हीकल, यदि जो मोटर व्हीकल जो है 10 लाख रुपए से ज्यादा के मूल्य का वाहन है, तो उसके फलस्वरूप कोई राशि प्राप्त होती है, तो वह भी राशि जो है प्राप्त करते समय जो है उसका 1% की दर से क्या कर लिया जाएगा, संग्रह कर लिया जाएगा। देखिए ये जो राशि है, कलेक्शन मतलब क्या हो गया, कलेक्ट करते समय, डिडक्शन मतलब भुगतान करते समय। तो देखिए कटौती दोनों ही दशा में हो रही है। कलेक्शन मतलब ऐसा नहीं कि आप टैक्स को काट के अपने जेब में रख ले, ऐसा नहीं है। शब्द भले कलेक्शन दिया है, इसका मतलब आप सामने वाले से क्या कर रहे हैं, अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है, उसका उद्गम स्थान पर कर की कटौती करना है। तो शब्दों में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, टैक्स कलेक्टेड करना है जब आप क्या कर रहे हो, आपको आय हो रही हो। जैसे वाहन के संबंध में, यदि आप मान लो 15 लाख की कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी खरीदेंगे तो सामने वाले को उसके बदले में क्या करेंगे, दुकानदार को गाड़ी का पेमेंट करेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति की क्या हुई, वो आय हो गई गाड़ी बेचने वाले की। तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो आपका क्या करे, उद्गम स्थान पर कर की कटौती करे, मतलब वो संग्रह करेगा, मतलब आपसे जो पैसा लेगा उस पर से क्या करेगा, TDS काट के क्या करेगा, सरकारी खजाने में उसको जमा कर देगा। कितना प्रतिशत काटना है, 1%। आपसे राशि जो है पूरी ली जाएगी और आधा राशि को क्या है, 1% की राशि को जो है आयकर के रूप में क्या कर दिया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा। अब इसकी जो तिथि है, मैंने आपको पहले जो तिथि बताई थी, कर की राशि अगर चालान के माध्यम से जमा करी जा रही है तो नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक करनी है, और अगर सरकार के द्वारा उसी दिन जमा की जा रही है तो फिर जो है उनको उसी दिन जो क्या करना है, ट्रेजरी के थ्रू जो है वो जमा करना है। अब देखिए ये सारी चीजों का जो डिटेल भरना होता है, जिसको TDS विवरण दाखिल करना कहते हैं, वो कब करना होता है। TDS विवरणी जमा करने की नियत तिथि, तो TDS विवरण जो दाखिल की जाती है वो केंद्र सरकार के खाते में जमा करने के बाद जो है हर 3-3 महीने में क्या करना पड़ता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम के अंतर्गत जो है उसको एक प्राधिकृत व्यक्ति है उसको देना जमा करना पड़ता है। अगर कोई गलती हो गई तो फिर करेक्शन स्टेटमेंट भी जारी किया जाता है। तो जो कर का संग्रह है उसकी जो डेट है, जो माह समाप्त हो रहा है, 4 डेट है। Q1 अप्रैल टू जून, अप्रैल मई और जून। इसका रिटर्न फाइल करने की जो डेट है वो 31 जुलाई। Q2 कब से शुरू होगा, जुलाई टू सितंबर। इसकी डेट है अक्टूबर। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, Q3, 3-3 महीने का गैप है,
अक्टूबर से दिसंबर, इसका डेट है 31 जनवरी। उसके बाद आता है क्वार्टर 4, जनवरी से मार्च चलेगा। तो मार्च की जो लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की 15 मई। साथ ही साथ 2 डेट है, देखिए ये 2 कॉलम मैंने इसलिए बनाया है, एक है टीडीएस काटने की डेट और एक है टीडीएस। जो टीसीएस वालों के लिए विवरण दाखिल किया जाएगा तो 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी, 15 मई, और टीडीएस वालों के लिए जो है 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 15 मई तक क्या करना है, अपना विवरण जो है वो दाखिल कर देना है। और यदि जो है मान लो सरकारी खजाने में जमा नहीं किया जाता है तो उनको वही 1% की दर से क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा ब्याज। और जो स्थायी खाता संख्या जो अपना नहीं देता है तो उनको जो है 20% की दर से क्या किया जाएगा, उनका जो है आयकर काटा जाएगा। तो ये था अपना जो है टीडीएस टीसीएस क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया, और जो है विवरण दाखिल करने की ये सारी तिथि मैंने आपको बताई। इसी में मैं एक चीज और बता देती हूँ आप लोगों को। यदि कोई करदाता जो है अपना टीडीएस जो है कटवाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मेरी जो आय जो है कम है, मुझे अपना इनकम टैक्स नहीं कटवाना है क्योंकि मेरी जो आय है वो क्या है 2.5 लाख रुपए से क्या है कम है, मतलब कर मुक्त सीमा से आय कम है, मुझे अपना इनकम टैक्स जो है मैं दायरे में नहीं आ रहा हूँ, मुझे कोई इनकम टैक्स कटाने की आवश्यकता नहीं है, तो उस व्यक्ति को एक फॉर्म भरना पड़ता है। ये डेट को सब ध्यान में रखेंगे, कौन कौन से डेट को भरना है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका जो है टीडीएस ना कटे तो उसको फॉर्म भरना पड़ता है एक 15G। ये जो 15G फॉर्म होता है एक ये घोषणा पत्र होता है जिसमें ये घोषणा की जाती है व्यक्ति के द्वारा, करदाता के द्वारा, कि मेरी आय कर मुक्त सीमा से कम है, अतः मेरा उद्गम स्थान पर कर की कटौती न किया जाए। तो ये जो घोषणा पत्र एक फॉर्म होता है, एक प्रारूप होता है, उस फॉर्म को भर के किसको देना पड़ता है, जो कर काटने वाला व्यक्ति है उसके पास ये फॉर्म जो है जमा करना होता है। एक फॉर्म और आता है फॉर्म 15H। ये 2 फॉर्म होते हैं 15G और 15H। इसमें जो है ये जो भरना पड़ता है सामान्य नागरिकों को भरना पड़ता है, और 15H का जो फॉर्म भरना पड़ता है वो वरिष्ठ नागरिकों को, वरिष्ठ और अति वरिष्ठ। जो अति वरिष्ठ नागरिक होंगे और वरिष्ठ नागरिक होंगे उनको 15H नंबर का फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो सामान्य नागरिक होंगे उनको 15G भरना पड़ेगा, जिसमें ये घोषणा की जाती है कि मेरी आय जो है 2.5 लाख से कम है, कर मुक्त सीमा से कम है, कृपया मेरा उद्गम स्थान पर कर की कटौती न किया जाए। तो फिर जो कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का जो है इनकम टैक्स नहीं काटता, और ये फॉर्म को उसको क्या करना पड़ता है, अपने पास संभाल कर रखना होता है, जिससे कर निर्धारण अधिकारी के सामने वो क्या कर सके, प्रस्तुत कर सके कि देखिए साहब कि इन्होंने जो है फॉर्म 15G भरा था, इसलिए हमने जो है इनका उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं किया है। तो ये फॉर्म जो है भरना पड़ता है। और जो 10 नंबर के अंतर्गत जो फॉर्म भरा जाता है वो फॉर्म कहलाता है फॉर्म 27C। ये फॉर्म 27C जो है टीडीएस भरने वालों को भरना पड़ता है, और जो टीसीएस वाले रहते हैं, जो घोषणा पत्र होती है वो फॉर्म 27D होता है, जिसके अंतर्गत विवरण दाखिल करने का क्या होता है, प्रमाण पत्र होता है कि उन्होंने जो है निर्धारित तिथि को जो है टीडीएस विवरण जो है अपना दाखिल
कर दिया था, जिसके लिए दो फॉर्म है 27C और 27D। तो ये दोनों फॉर्म जो है जमा करने होते हैं TDS में 27C और TCS में 27D। तो इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मों के बारे में बताया है। फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16A, 50G, 50H, 49B फॉर्म भी आपको बताया था जो 10 नंबर के एप्लीकेशन के लिए भरना होता है। फॉर्म नंबर 27C और 27D। तो ये सारे फॉर्म जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती और TDS एंड TCS से रिलेटेड सारे फॉर्म है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यही एंड होती है और मेरा जो यूनिट 5 में जो TDS चल रहा था ये मेरा लास्ट लेक्चर है। कोई भी दिक्कत जाती तो मुझे कमेंट करेंगे। मैंने आपको TDS से रिलेटेड पूरी एक एक चीजों को बारीकियों से पूरा जितने प्रावधान हैं धाराओं सहित मैंने आपको जो है पूरा डिटेल में बता दिया है। तो ये वाला लेक्चर देखने से पहले आप मेरे बाकी लेक्चर को भी सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको जो है ये लास्ट वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो आई होप आपको लेक्चर जो है समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत जाती तो मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।